प्रतिलोम समानुपात पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन 1 है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात पर आधारित प्रश्न दिया गया है। तो इसमें पहले छात्रों की संख्या 50 थी तो 40 दिनों में भोजन समाप्त हो जाता था, और छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी, ये देखना है। तो पहले तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 50 छात्र आने के बाद 30 छात्र और आ गए तो कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी 50 छात्र पहले के और 30 छात्र बाद में आए, तो कुल छात्र हो गए 80। तो अब देखते हैं छात्र और दिनों की संख्या। पचास छात्र थे तो कितने दिनों में खाते थे, 40 दिनों में। 40 दिनों में सामग्री समाप्त हो जाती थी। अब 80 छात्र हो गए तो वही सामग्री मान लेते हैं x दिनों में समाप्त होगी। क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या घट रही है, इसलिए यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात है, यानी कि व्युत्क्रम संबंध होगा ये, या इसको हम 50/80 लिखेंगे बराबर, तो ये जो होगा x/40 होगा। तो x तिरछा गुणा करेंगे तो x का गुणा 80 में होगा, x गुणे 80 बराबर 40 गुणे 50, यानी x बराबर होगा 40 गुणे 50/80। और ये 40 से 80 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 50 कट जाएगा 25, यानी x का मान आ गया 25। तो 80 छात्रों को भोजन सामग्री ख़त्म करने के लिए 25 दिन लगेंगे। 25 दिन, ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। तो ये इसका सलूशन देख लीजिए। घंटे की चाल से करती है तो 3 घंटे का समय लेती है, और उसी दूरी को, सेम दूरी को दूसरी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल बढ़ जा रही है। तो जब चाल बढ़ जाएगी, उसी दूरी वही है, चाल बढ़ रही है, तो समय कितना लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं चाल और समय में संबंध हमको देखना पड़ेगा। पहले चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगता था, ये 3 घंटे का 3 घंटे का समय लगता था। अब दूसरी कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लेते हैं इसको पूरा करने में x
समय लगेगा। की चाल थी तो 3 घंटे का समय लगता था, अब चाल बढ़ गई है तो समय कम लगेगा। इसलिए इसमें प्रतिलोम समानुपात का संबंध होगा, यानी व्युत्क्रम संबंध होगा। ऐसे ये हो जाएगा 30/40, तो ये जो है यक्स ऊपर चला जाएगा, यक्स/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40x बराबर 3 × 30, यानी यक्स बराबर हो जाएगा 3 × 30/40। ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 9/4। 9/4 आ गया, तो यानी यक्स बराबर आ गया 9/4। 9/4 को हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, यानी 2 सही 1/4 हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ 2 पूर्ण संख्या है तो ये हो जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा और 1/4 को मिनट में बदल लेते हैं। 1/4 1 मिनट में बदलते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1/4 में हम 60 का गुणा कर देते हैं। 1/4 में 60 का गुणा कर देंगे तो ये 60 कटेगा 15, 15 चौके 60, 15 आ जाएगा। यानी 1/4 घंटा जो है इसको हम 15 मिनट लिख सकते हैं। 15 मिनट, ठीक है। टोटल यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करने में उसको 2 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए तीसरा सवाल है, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? 12 मजदूर 10 दिन में बनाते हैं, तो 6 दिन में कितने मजदूर लगेंगे? तो यहाँ पे सीधा सीधा दिन और मजदूर में संबंध लेते हैं। दिन 10 दिन है, 10 दिन में 12 मजदूर बनाते हैं, तो 6 दिन में मान लेते हैं कि यक्स मजदूर बनाएंगे। तो अब देखते हैं 10 दिन में 12 मजदूर, तो दिनों की संख्या घट रही है तो मजदूरों की संख्या और बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये विलोम संबंध यानी प्रतिलोम समानुपात है। इसको 10/6 लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? x/12। 6x बराबर 10 × 12, यानी x बराबर 10 × 12/6। ये 6 से 12 कटेगा, 6 दूना 12। x बराबर आएगा 20 मजदूर लगेंगे, ठीक है। यही आंसर है। चौथा सवाल है, 12 गायें या 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसें उसी चारागाह को कितने? देखिए 2 चीज़ दिया है, एक गाय दिया है और भैंस दिया है, और दिनों की संख्या दिया है। 3 गाय और 3 भैंस, देखिए अकेले 12 गाय अगर चरती है तो 10 दिन लगता है, और अकेले केवल भैंसें चरती हैं, 8 भैंसें चरती हैं तो भी 10 दिन लगता है। अब अलग अलग इन दोनों को जोड़ के ज्ञात करना है, यानी 3 गाय और 3 भैंस दोनों साथ में चरेंगी तो कितना दिन लगेगा। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का एक साथ नहीं निकाल सकते, तो इसको ये जो गाय हैं, गाय की संख्या को भैंस में बदलना पड़ेगा, या तो भैंस की संख्या को गाय में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं। ये देखिए 12 गाय, ठीक है, 12 गाय बराबर कितने हैं, कितने
8 भैंसों के, मतलब 12 गाय या 8 भैंस 10 दिन में चर सकती हैं, यानी कि 12 गाय 8 भैंस के बराबर है। 12 गाय बराबर है किसके? 8 भैंस के, 8 भैंसों के बराबर है, ठीक है। एक गाय बराबर होगी कितने? 8/12 भैंस के। तो हमको 3 गायों को बदलना है भैंसों में। 3 गाय, ये 3 गाय बराबर होगी 8 × 3/12, यानी ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 4 दूना 8, 2 भैंस, ठीक है। यानी 3 गाय बराबर है कितने के? 2 भैंस के, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 गाय और 3 भैंस से मिलके 4 गाय को चर रही हैं, तो कितने दिन लगेंगे? 3 गाय और 3 भैंस को हम एक ही में बदलते हैं। देखो, 3 गाय प्लस 3 भैंस बराबर होगी, 3 गाय के जगह पे हम 2 भैंस लिख सकते हैं, बराबर होगी 2 भैंस प्लस 3 भैंस, यानी 5 भैंस। 3 भैंस कितने के बराबर हो गई? 5 भैंस के बराबर हो गई। अब देखिए यहाँ पे भैंस और कितने दिन में चरती हैं वो? दिनों की संख्या, दिनों की संख्या हो गई। पहले तो 8 भैंस थी, 8 भैंस चरती थी कितने दिनों में? 10 दिनों में। अब क्या करना है? 5 भैंस चरेंगी, मान लेते हैं x दिनों में। तो 8 भैंस चरते 10 दिन लगता था, 5 भैंस यानी भैंस की संख्या कम हो गई तो दिनों की संख्या और बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पे क्या है? विलोम संबंध या प्रतिलोम समानुपात कह सकते हैं। ये हो गया 8/5 बराबर x/10। ये हो जाएगा 5x बराबर 8 × 10, ये x बराबर हो जाएगा 8 × 10/5, 5 दूना 10, ये x बराबर आ जाएगा 8 दूना 16, 16 दिन, 16 दिन लगेंगे, यही आंसर है।